मित्रों, राधे राधे। आज हम धन योग की श्रृंखला में आखिरी मीन लग्न के लिए धन योग के बारे में आपके सामने लेकर के उपस्थित है। मित्रों, मेष लग्न का स्वामी मीन लग्न का स्वामी होते हैं बृहस्पति, धन भाव के स्वामी हैं मंगल, पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा, नवम भाव के स्वामी है मंगल और एकादश भाव के स्वामी है शनि। अब यहाँ देखने की बात है कि धनेश और भाग्य से दोनों मंगल हैं और शनि है बृहस्पति और चंद्रमा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कई बार गजकेसरी योग के बारे में, चंद्रमंगल योग के बारे में, बहुत से ऐसे राजयोग हैं जो ग्रह युति से बनते हैं, तो ये किन लग्नों में ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, ये भी बहुत देखने वाली बात है। अब मकर लग्न है और मकर लग्न में गजकेसरी योग बनेगा तो उतना प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो अकारक ग्रहों का स्वामी है, घर का स्वामी है। मकर लग्न में तृतीय भाव का स्वामी है बृहस्पति और द्वादश भाव का स्वामी अकारक, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं है, तो यहाँ पर गजकेसरी योग बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। अब देखिए, मीन लग्न की बात करें। अब मीन लग्न में यहाँ बृहस्पति और यहाँ पंचमेश चंद्रमा, अगर ये दोनों यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में बैठ जाए गजकेसरी योग बना करके, मित्रों मैं बता रहा हूँ, और इनसे अगर मात्र धनेश या लाभेश शनि या मंगल की परस्पर दृष्टि किसी एक की भी हो जाए या युति हो जाए, ऐसा व्यक्ति अपने विद्या से और बहुत ही मेहनत से बहुत ऊंचे स्तर को प्राप्त करता है और बैकिंग भी उसकी अच्छी होती है, मानी उसके माता पिता भी धनी देखे गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत देखनी अनिवार्य है। अब भाग्येश मंगल है और धनेश भी मंगल है। अब मंगल की युति अगर बृहस्पति चंद्रमा से कहीं भी हो जाए, दशमेश भी यहाँ देखिए बृहस्पति हैं, तो यहाँ मंगल बृहस्पति भी मिल करके धर्म कर्माधिपति योग भी बनाएंगे। तो जब भी यहाँ पर बृहस्पति का योग मंगल से बनता है, चंद्रमा से बनता है, शनि से बनता है, तो ऐसे लोग बहुत ही धनी देखे गए हैं। चंद्र मंगल का योग भी इस मीन लग्न में बहुत प्रभावकारी होता है, क्योंकि पंचमेश और भाग्येश और धनेश होकर के चंद्र मंगल योग इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा है। जैसा उसका प्रभाव होगा, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, उच्च में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। नवमांश में क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में उस जिस घर में बनाया उस घर में कितनी रेखाएं हैं, सारी कुछ सब कुछ देखने के बाद ही हम ये निर्णय ले पाते हैं कि व्यक्ति कितना धन कमाएगा। धन का भी तो भाई कोई करोड़पति है उसी में खुशी है, कोई अरबपति है, कोई शंखपति है, तो धन तो तीनों कमा रहे हैं, लेकिन कितने स्तर तक कमाएगा ये उन ग्रहों को देखने के और पूरे आउटपुट निकालने के बाद खटबल में कितना बल उसका है, उसके अनुसार ही उसका फलाफल हम लेते हैं। लेकिन हाँ, इतना मोटी मोटी बात है कि अगर ग्रह जो है अच्छे डिग्री पे हो, 5 डिग्री से ऊपर हो कम से कम, और पीछे 25 डिग्री के बीच में है, तो व्यक्ति जरूर धनी बनेगा। और उसमें बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और शनि, इनकी स्थिति और इनके डिग्री की स्थिति, नवमांश में स्थिति, अष्टक वर्ग में इनकी रेखाएं कितनी जहाँ योग बना रहे हैं और खटबल में क्या स्थिति है, उसके अनुसार आप फलाफल कर सकते हैं। वो नहीं आता है आप ज्योतिषी से दिखा सकते हैं। तो मित्रों, ये धन योग के बारे में मैंने आपको बताया। इस पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप कि जब भी कुंडली में लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, नवम में, एकादश भाव में, दसम भाव में ये ग्रह ये केंद्र में कहीं भी अगर बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, शनि का कहीं भी परस्पर दृष्टि, राशि परिवर्तन होता है, युति होता है, तो व्यक्ति धनी बनेगा। ये मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया। ये अपनी कुंडली देख लीजिए कि ऐसा योग है तो आप धनी बनेंगे। और मैं बार बार बताता हूँ कि कब बनेंगे, उन्हीं ग्रहों की महादशा अंतरदशा में आपका भाग्योदय होगा। तो नमस्कार मित्रों, अब अगले एपिसोड में हम एक नई चीज़ लेकर के उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।